जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस में संविधान, और संविधान में भी आज हम संसद पढ़ने वाले हैं। तो एक पहली वीडियो बनाई थी लेकिन वो इनकम्प्लीट सी रही, तो फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस संसद के चैप्टर को। तो सबसे पहले संसद शब्द सुन के आपको कैसा फील होता है? संसद मतलब पावरफुल, संसद मतलब सब कुछ करने वाली संस्था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? संसद का परिचय पढ़ेंगे, संसद के अनुच्छेद पढ़ेंगे। अनुच्छेद में पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो वो हम मतलब कि अभी इधर नहीं देखेंगे। परिचय को देखने के बाद हम गठन देखेंगे, संरचना देखेंगे, सदनों की अवधि, सदनों की अर्हता, सत्रावसान, विघटन, ये सब कैसे क्या होता है, पीठासीन अधिकारी, संसद के जो नेता वगैरह होता है, बहुमत, तो ये जो है वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम आज लेके चलेंगे आपको परिचय, फिर आपको गठन, संरचना और अवधि और अर्हताएँ तक लेके चलते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो परिचय में आप समझ सकते हैं कि संसद क्या है। तो संसद एक संप्रभु निकाय है जो कि कानून बनाती है, और भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो संसद द्वारा बनाए कानूनों का उल्लंघन कर सके। संसद ही भारत में सर्वोच्च संस्था है। हाँ, संसद को ध्यान रखना होता है न्यायपालिका से और फंडामेंटल राइट्स का, इन सब का, लेकिन हाँ, संप्रभु निकाय तो है संसद। ठीक है। अगर आप सोच रहे होंगे कि वर्ड जो है इंग्लिश के पार्लियामेंट से आए, तो ये पार्लियामेंट वर्ड जो है, पार्लियामेंट शब्द है, ये इंग्लिश के फ्रांस शब्द से आया है। ठीक है, फ्रांस। और इसको मतलब कि जो ब्रिटेन है उसको संसद की जननी कहा जाता है, और हमने ब्रिटेन से ही ये संसदीय व्यवस्था अपनाई है। तो स्रोत भी हमने देख लिया है, एक तरीके से हमने इसका परिचय देख लिया। अगर हमारे पुराने भारतीय संविधान की संसद की बात करें, किसने उसको बनाया था? लुटियन और बेकर ने। और नया संविधान जो है लुटियन, और अभी नया जो संविधान है वो किसने बनाया है? मतलब कि उसकी डिज़ाइन किसने बनाई है? बिमल करके एक सर हैं, उन्होंने इसको बनाया है। तो अब हमें ये तो मोटा मोटा हमने समझ लिया कि संसद में क्या क्या है। ठीक है, अब संसद में समझिए, संसद का हमें गठन समझना है। संसद का गठन भी इधर ही हम समझ लेते हैं। तो आर्टिकल समझ लीजिए कि भाग 5 में संसद का जो पूरे संसद और विधायिका के बारे में है, तो 79 से लेके और 123 तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा संसद के बारे में। अगर हम संसद के गठन और संसद की इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो पहले से मुझे लिख देना चाहिए ताकि टाइम कम वेस्ट हो, है ना। तो चलिए, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपका टाइम बच सके। तो संसद के अंग हम देखें तो संसद के अंग कौन कौन से होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि राष्ट्रपति तो वहाँ पे बैठते ही नहीं है, संसद के सदस्य भी नहीं होते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि कोई भी जब विधेयक है वो लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाता है तो कहाँ पर आता है? राष्ट्रपति के पास में आता है, और राष्ट्रपति जब हाँ कहते हैं तभी उस पर क्या कहा जाता है? विधेयक कानून बन जाता है। अब जो लोकसभा है, एक पूरा मतलब कि एक पूरी बिल्डिंग है। ठीक है, उस बिल्डिंग में एक पार्ट है लोकसभा का, एक राज्यसभा का, और बीच में जहाँ पे सेंट्रल रूम है, वहाँ पे क्या संविधान सभा बैठ के संविधान बनाया था। ठीक है, तो अब हमें बात करनी है किसकी? संसद के सदनों की। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब सदनों की संरचना और सदनों के बारे में इधर देख लेते हैं। तो संसद का गठन हमने देख लिया। अब संसद की संरचना की बारे में बात करें तो आर्टिकल्स पुरानी वीडियो में मैंने वैसे भी बता दिए थे, लेकिन फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आर्टिकल 79 में है संसद का गठन। आर्टिकल 79 में क्या है? संसद का गठन। और फिर 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना। और 81 में क्या है? लोकसभा की संरचना। तो चलिए इन दोनों पे बात कर लेते हैं। राज्यसभा जो है, राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 250, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 245। 5 सीटें कहाँ गई? 5 सीटें जो ये हमारा POK है, अगर हम ऐसे मैप बनाएंगे तो यहाँ पे जो POK है, तो ए वाला पार्ट के लिए 5 सीटें अभी क्योंकि हमारे पास नहीं है तो इस वजह से वो कर दी गई हैं। ऐसे ही लोकसभा की जो सीटें हैं, लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 550। 550 में से वहाँ की भी 5 सीटें बाहर रख दी गई हैं, और 2 एंग्लो इंडियन वाली सीटें अब ख़त्म कर दिया गया है उसको। तो कितने हुआ? 543। अब ये जो राज्यसभा के 545 और यहाँ की जो
एक सेकेंड में इधर पे फिर से इसको थोड़ा सा फिर से साफ करना पड़ गया। राज्यसभा में जो ये टोटल सीटें हैं वर्तमान में, ये कितनी हैं? 200 कितनी है? 45। अब 245 में कितनी राज्यों को हैं? राज्यों को हैं 12 चली जाएंगी, मतलब कि मनोनीत सदस्यों को, ठीक है। मनोनीत के बाद में कितनी बची? 238, ठीक है। 8 गई, हाँ 238, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 हैं, हाँ 33, तो 33 बची, ठीक है। तो अब 33 में से कितनी? 8 जाएंगी यूनियन टेरिटरीज़ के लिए और बाकी की जो हैं 8 गई, तो फिर 225 जो हैं वो स्टेट्स के लिए, यानी कि राज्यों के लिए। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर, ये संरचना समझ में आई होगी। और ये मनोनीत कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कैसे करते हैं? डायरेक्ट जो किसी भी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं उनको चुन लिया जाता है। चुनने के लिए खुद तो नहीं चुनते हैं, लोकसभा मतलब कि मंत्रालय से कहते हैं, होम मिनिस्ट्री से, वो बताते हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया है। जैसे कि मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छा काम जो है वो जिन्हें 2014 में वो मिला था ना नोबेल पुरस्कार, जो बच्चों को बचाते हैं, कैलाश सत्यार्थी, उनको मिलना चाहिए, है ना। उन्होंने अच्छे काम किए हैं। तो मनोनीत सदस्यों को मनोनीत किस आधार पे किया जाता है? या तो वो वैज्ञानिक पृष्ठभूमि में कुछ कर दिया हो, ज्ञान, कला, साहित्य, तो कला साहित्य इनमें कुछ किया हो, तो इस वजह से राष्ट्रपति उनको सीधा ही चुन लेते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो अच्छे मतलब कार्य करने वाले लोग हैं उनको बिना चुनाव, बिना निर्वाचन के सीधे ही संसद में कानून बनाने की भूमिका में लाया जा सके। तो ये हो गया मनोनीत करने का। 233 जो सदस्य हैं इनको निर्वाचन द्वारा लाया जाता है। तो निर्वाचन कैसे होता है इनका? तो इनका जो राज्यसभा का निर्वाचन होता है वो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा निर्वाचन होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो अब हमें जब समझ में आ गया कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि कौन इनके निर्वाचन में भाग लेता है? तो ये जो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं, यानी कि हमने चुना किसको? अपने यहाँ के विधायक को, वो चुनते हैं इनको। तो हमें इनके बारे में पता नहीं चलता कि कब इनका चुनाव हो रहा है। लेकिन एक व्यक्ति का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। आगे अभी हम पढ़ने भी वाले हैं। रहो इधर पे ही, हम अभी अवधि जो मैंने इधर स्टार्टिंग में बताया था ना, जब हम अवधि पढ़ेंगे तो ऑफकोर्स ये पढ़ेंगे। तो ये हो गया क्या? राज्यसभा की संरचना के बारे में। अब 81 जो है वो लोकसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना के लिए कितने लोग हैं अभी? 543 में से 19 सदस्य जो हैं वो कहाँ पे? यूनियन टेरिटरीज से चुने जाएंगे। और केवल 3 यूनियन टेरिटरीज से चुने जाएंगे, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, ठीक है। और बाकी से क्योंकि जनसंख्या कम है तो उनसे नहीं चुने जाएंगे। बाकी जो 525 सदस्य हैं वो स्टेट से चुने जाएंगे और सीधे चुने जाएंगे, ठीक है। उनका एक निर्वाचन क्षेत्र होगा और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उनको चुन लिया जाता है। हम सभी लोकसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। आई होप कि तो समझ में आ गया होगा कि राज्यसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना और संसद का गठन। अगर समझ में आ गया है तो ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बता सकते हैं परिचय के तौर पे। क्या बता सकते हैं? एक चीज़ और वो ये है कि जैसे कि यहाँ, चलो आगे बता देते हैं। जो संसदीय व्यवस्था होती है उसमें एक व्यक्ति मतलब कि कार्यकारी और विधायिका के बीच में सामान्य होता है। लेकिन जो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था होती है वहाँ पे मतलब कि विधायिका अलग काम करती है और कार्यपालिका अलग होती है। बिल्कुल शक्तियों का पूरी तरह से पृथक्करण होता है। लेकिन परंपरा में ऐसा देखा गया है कि संसदीय परंपरा में सामान्य रहता है दोनों के बीच में। अब हमने लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ा, तो लोकसभा राज्यसभा के बारे में कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं कि कौन सा स्थायी सदन है, कौन सा अस्थायी सदन है, तो वो देख लेते हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं। लोकसभा अस्थायी सदन है, ठीक है। इसका विघटन कौन कर सकता है? विघटन अभी हम पढ़ेंगे आगे बहुत डेप्थ में। तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति कर सकते हैं। कब कर सकते हैं?
कब कह सकते हैं? तो जब मंत्रिमंडल ऐसा करने के लिए कहे। राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी सदन है। ऐसा क्यों किया गया होगा? क्योंकि देखो, हमें अगर सत्र नहीं चल रहा है और ये सदन, मतलब कि ये तो पुरानी संसद थी, अभी न्यू संसद जो है कुछ इस तरीके की है। एक को शक्ति द्वार, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, ऐसे ज्ञान मार्ग से आप मोक्ष पा सकते हो और ज्ञान मार्ग से और कर्म मार्ग से भक्ति मार्ग से, तो भक्ति मार्ग ना करके यहाँ पे शक्ति मार्ग है, तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है। 3 मार्ग हो गए, ठीक है। मैं क्या बता रही थी? मैं ये बता रही थी कि ये जो संसद है, अब ये संसद अगर ऐसी है कि लोकसभा विघटित हो गया या लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है और अगर हमारे ऊपर किसी ने आक्रमण कर दिया या कोई भी जरूरी मुद्दा हम पास करके आ गए, अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि संधि, अंतर्राष्ट्रीय समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस टाइम पे कौन काम करेगा? तो इसलिए एक स्थायी सदन बनाया गया जिसका नाम है राज्यसभा। अब देखो, लोकसभा का मतलब क्या है? लोग बैठते हैं इस सभा में। लोकसभा यानी कि लोग, आम लोगों की सभा है, और राज्यसभा यानी कि राज्यों के प्रतिनिधित्व में बैठते हैं, तो राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा जो है स्थायी है और लोकसभा जो है अस्थायी है। लोकसभा कैसा सदन है? निम्न सदन है, मतलब कि और निम्न सदन क्यों? अब ऐसे टर्म्स ही हैं, इनका कुछ ऐसा खास नहीं कि मैं तुम्हें उनके पीछे की फिलॉसफी बताऊँ। कह दिया किसी ने निम्न सदन है तो निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है, और ये लोकप्रिय सदन है। इसका तो आप मान ही सकते हो कि लोग बैठ रहे हैं, लोग ज़्यादातर जो चुने हुए मंत्री हैं वो इधर पे बैठ रहे हैं, तो इस वजह से ये ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा लोकप्रिय है, तो इस वजह से इसको लोकप्रिय सदन कहते हैं, इसको बड़ों का सदन कहते हैं। ये प्रथम सदन है क्योंकि मंत्री यहाँ पे बैठते हैं और ज़्यादातर जो कार्य होते हैं वो यहीं पे होते हैं। और दूसरा जो है वो द्वितीय सदन जो है राज्यसभा है। राज्यसभा, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इनका फर्स्ट पोस्ट द पास्ट प्रणाली के माध्यम से निर्वाचन किया जाता है। इनका समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे जो एकल संक्रमतीय मत पद्धति है उसके आधार पे किया जाता है। तो ये हमने देख लिया है राष्ट्रपति के उसमें। तो ये हमने क्या मोटा मोटा बात कर लिया लोकसभा और राज्यसभा की संरचना के बारे में। अब आपके दिमाग में आएगा कि दुनिया की दूसरी जो संसदें हैं, जो 2 मेन पावरफुल देश हैं जिनसे हमने बहुत सारे प्रावधान लिए भी हैं, तो उनकी संसद या उनकी पार्लियामेंट क्या कहलाती है। तो ठीक है, अब जैसे कि हमारे यहाँ है लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही अगर आप यूएसए जाएंगे तो यूएसए में जो लोकसभा है, इधर प्रेसिडेंट, तो हर जगह प्रेसिडेंट ही है, इधर भी प्रेसिडेंट है, इधर राजा रानी है, राजा या मतलब कि किंग या क्वीन, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है भारत में, और ठीक है, हमारे यहाँ छोटा सदन मतलब लोगों का सदन, उच्च सदन और राष्ट्रपति होते हैं। यूएसए में क्या होता है, जो आम लोगों का सदन है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे रिप्रेजेंटेटिव मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को, तो इसलिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा कहलाता है सीनेट मतलब उच्च सदन। और जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, वो क्या है, वो हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि आम लोगों की, कॉमन लोगों की सदन है। और ये जो है ये हाउस ऑफ मतलब कि लॉर्ड्स यानी बड़ों की सदन है। और यहाँ राजा या रानी होते हैं मुख्यतः जब कानून बनाना होता है। तो ये थी आज जो हमने समझा लोकसभा का, हमने मतलब कि हमने संसद का परिचय देख लिया, संसद का गठन देख लिया, संसद की संरचना देख ली यानी कि लोकसभा की और राज्यसभा की। हाँ, एक और चीज़ है, समायोजन देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। समायोजन क्या होता है, तो आर्टिकल 82 कहता है कि हर एक जनगणना के बाद क्या होगा, पुनः समायोजन होगा। ये लोकसभा की और राज्यसभा की जो सीटें बताई ना अपन ने कि लोकसभा में 550 हैं और राज्यसभा में 250 हैं, ठीक है। इनको क्योंकि ऐसा कहा गया है ना कि हर 10 लाख पे एक प्रतिनिधित्व होगा, लेकिन हर साल जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसी अकॉर्डिंग किसी क्षेत्र में बढ़ रही है, किसी में कम हो रही है। तो जिसमें कम हो रही है उसमें सीटें कमानी पड़ेंगी, जिसमें बढ़ रही होगी उसमें सीटें भी बढ़ानी होंगी, क्योंकि 10 लाख पे एक MLA को अपन वो करते हैं। तो इस वजह से ये कहा गया है कि जनगणना, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जो अभी यहाँ पे वो देखेंगे हम
52-62 का संविधान संशोधन अधिनियम कि उन्होंने मतलब कि परिसीमन आयोग बनाए गए थे कि ऐसे कि वहाँ के लिए कि कितनी कहाँ पे सीटें रखनी हैं, लेकिन इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम और 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थिर कर दिया और अब वो 2026 तक 1971 के आधार पे ही सीटों का आवंटन रहेगा। और क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि जगह नहीं थी और बहुत सारे कारण थे, ठीक है। उनमें से मुख्य कारण यही था कि संसद जो है वो काफ़ी छोटी है, तो अभी इस वजह से नई संसद बन गई, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 82। अब 4 आर्टिकल्स आज के वीडियो में पढ़े हैं क्योंकि मैं बड़ी वीडियो नहीं बना सकती हूँ, जिसका कारण आप सबको पता है। तो अब हम एक बार रिकॉल करते हैं। 79 में क्या है? संसद का गठन। क्या है? संसद का गठन। क्या है? संसद का गठन। 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना। फिर 81 में क्या है? लोकसभा की संरचना। क्या है? लोकसभा की संरचना। 82 में क्या है? जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 83, 84 और 85 तक आपको लेके चलेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी नहीं मुझे बनानी है, छोटी छोटी वीडियोस ज़्यादा सही रहेंगी। तो ठीक है, मिलते हैं इसी के जस्ट नेक्स्ट पार्ट में। आप इसमें नेक्स्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच और जय हिंद।